अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था एक टाइम पर। तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट ने कैसे इसको अबॉलिश किया गया अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अंदर, और कैसे इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। ओके, सो सबसे पहली चीज़, ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को रेफ़र करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन होती तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो ओके, पहली चीज़ हम देखते हैं कि इसमें क्या था कि मैसूर हाई कोर्ट ने बोला अनटचेबिलिटी के बारे में कि अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटीज imposed on certain classes of person by reason of their birth in certain caste। कि आप किसी के ऊपर किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज कर रहे हैं, लगा रहे हैं कुछ इस रीज़न से, क्योंकि वो एक सर्टेन कास्ट में बॉर्न हो गया। तो ये मैसूर हाई कोर्ट ने इसके बारे में अनटचेबिलिटी को डिफाइन करा। उसके बाद फिर आर्टिकल 17 जो है हमारा, जिसने हमारे अनटचेबिलिटी को एक राइट दे दिया, एक फंडामेंटल राइट बनाया कि आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस अब नहीं कर सकते हैं, इसको आपको अबॉलिश करना पड़ेगा। तो अनटचेबिलिटी के लिए, इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एक है जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है देवराजाए वर्सेस दी बी पद्मना। फिर आता है, इसने बोला कि पहली चीज़ कि आप अनटचेबिलिटी को क्या कर देंगे, फॉरबिड कर देंगे। आर्टिकल 17 दो पार्ट्स में आपको बताता है कि आप क्या करेंगे, फॉरबिड करेंगे प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। और वो जो पनिशमेंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये हमको आर्टिकल 35 में बताया हुआ है, पार्ट थर्ड के। एक्चुअली पार्ट थर्ड की जितनी भी पनिशमेंट्स होती हैं वो सारी पार्ट थर्ड की जो भी आर्टिकल 14 to 18 की पनिशमेंट्स हैं वो सब हम 35 से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिलेगा। इसकी पनिशमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया जो कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था। उसके बाद में 1965 में एक कमिटी बिठाई ऑन अनटचेबिलिटी कमिटी बिठाई ऑन अनटचेबिलिटी पे, जिसमें इकोनॉमिकली और एजुकेशनली डेवलपमेंट किया जाएगा किसका, शेड्यूल्ड कास्ट का। ठीक है, तो इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आई, जो भी नई पेनल्टीज को स्टिंजेंट किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया, तो फिर इसकी ही रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए इसका नाम रखा गया इन 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 टू मेक पीनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंजेंट। इसमें क्या हुआ, जो भी पनिशमेंट्स थी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, उनको एनहेंस कर दिया गया पनिशमेंट्स को। जो पनिशेबल, पहली चीज़ अनटचेबिलिटी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसकी आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, आपको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, आप पे फाइन लग सकता है, और आप पे दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं। हो सकता है कि आप पे सिर्फ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करें देन फाइन करें, और अगर द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट आप पे दोनों भी चीज़ें की जा सकती हैं। उसके बाद ये जो भी कन्विक्ट रहा है इस ऑफेंस का, कभी भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या है, वो बंदा ना तो एमपी बन सकता है ना ही एमएलए बन सकता है। अगर कोई भी पर्सन कभी भी अनटचेबिलिटी ऑफेंस का कन्विक्टेड हो गया, उसका नाम आ गया कि इस इंसान ने ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है और इसके लिए ये इम्प्रिजनमेंट हुआ है, इस पे फाइन लगा है, वो लाइफ में अपने कभी भी अपना ना एमपी के इलेक्शंस लड़ सकता है ना ही एमएलए के इलेक्शंस लड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद में इसमें कुछ
की कॉन्सेप्ट्स लाए गए कि एक तो क्या किया गया, जब ये एक्ट लेकर आए हम, दूसरा एक्ट जब हम ये लेकर आए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को, तो इस टाइम पे हमने क्या किया, अनटचेबिलिटी को एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या कि भाई आप अपना, कभी क्या होता है कि हमने कोई मिस्टेक करी और हम उसको कंपाउंड कर ले, उसको एडमिट कर ले, तो हमारी जो हमारी पनिशमेंट है वो घट जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में इसको नॉन कंपाउंडेबल, अगर आप बोल भी देते हैं कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी, तो आपको सुना ही नहीं जाएगा इस मैटर में, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दूसरी चीज़ क्या कि इसमें एनहेंसमेंट कर दिया पनिशमेंट का इस एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट की, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो कि अनटचेबिलिटी के केसेस को लेने के लिए मना कर देता है, या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करता, उस केस में पब्लिक सर्वेंट भी इक्वली जो है वो ऑफेंस में इन्वॉल्व माना जाएगा, इसको भी पनिशमेंट मिलेगी। फिर आता है प्लेस ऑफ वर्शिप पे। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी मंदिर में, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप कन्विक्टेड होंगे, इसके अंदर आपको पनिश किया जाएगा। द लास्ट इज़ द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इस पे अपनी स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर पावर भी है। तो ये सब था हमारा पूरा अनटचेबिलिटी। इसमें क्या है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 ये भी लाया गया। ये उसी को SC/ST की उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया, उसमें सुधार लाने के लिए लाया गया, अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है अनटचेबिलिटी का, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प करके मैंने ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ये बहुत ही शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू गाइस।